जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान की सबसे सर्वोत्तम और सरल विधि। बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनने वाला है और जीवन में उतारने वाला है। क्योंकि ध्यान तो सभी करते हैं और ध्यान करने का सबका तरीका भी अलग अलग है। लेकिन बंधुओं, ये संतों का प्रैक्टिकल है, जो सर्वोत्तम भी है और सरल भी है। बंधुओं, जो ध्यान की स्थिति है वो हमारे अष्टांग योग में 7वीं है। योग में 8 अंग बताए गए हैं। पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और उसके बाद में ध्यान आता है। और ध्यान के बाद में समाधि, जिसमें परम तत्व का अनुभव होता है, अपना भी अनुभव होता है कि हम क्या हैं। क्योंकि जो हम नज़र आते हैं इन आँखों से वह हम हैं नहीं। ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को शरीर ही मान रखा है। वह कोई बिरले ही हैं जो अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो इन रिश्ते नातों को भी मानते हैं। इसलिए ध्यान करते हैं, लेकिन जब तक मन के अंदर से यह नहीं निकलेगा कि मैं शरीर हूँ, मेरे रिश्ते नाते हैं, तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। तो बंधुओं, यह सबसे पहले आपको निकालना होगा। क्योंकि हम क्या हैं? हम परमात्मा के अंश हैं। जो परमात्मा है वही हम हैं। और संतों ने कहा हुआ भी है, आत्मा सो परमात्मा। तो बंधुओं, सबसे पहले हमें यह अपने मन से निकालना होगा जो हमने आपको अभी बताया। उसके बाद फिर हमें यह पता करना होगा कि ध्यान सर्वोत्तम भी हो और आसान भी हो, सरल भी हो, जिसके साथ कोई ज़बरदस्ती न करनी पड़े, आसानी से ध्यान हो जाए। ऐसी प्रक्रिया हमारे संतों ने बताई। और जिन भक्तों ने, जिस साधकों ने उन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में उतारा, तो वास्तव में ही उन्होंने वह प्राप्त कर लिया जो उन्हें चाहिए था। बहुत से लोग इन सब चीज़ों में हठ भी करते हैं, लेकिन हठ योग बताया है, लेकिन हठ योग से संपूर्णता नहीं आती है। क्योंकि एक ज़बरदस्ती और एक आराम से प्राकृतिक जो हो रहा है। तो बंधुओं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि संतों ने जो भी बताया है अपना प्रैक्टिकल बताया होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा। तो हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तो बंधुओं, आप स्पष्ट समझ लें कि हमारे संतों ने क्या बताया, ध्यान किस तरह से करना चाहिए। ध्यान के लिए बंधुओं, आपको नियमित समय की आवश्यकता है। और नियमित समय के साथ साथ आपको जो जगह है उसका चुनाव भी एक ही जगह का होना चाहिए, और आसन का भी होना चाहिए। क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो ज़मीन पर बैठ कर के करते हैं, उसके अंदर
जो शक्ति होती है आकर्षण की, वह ध्यान के समय वह जमीन में चली जाती है। इसलिए सर्वप्रथम ध्यान करने से पहले आप यह समझ लें कि जो जमीन की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, उसके लिए आपको आसन बिछाना परम आवश्यक है। दूसरा, आपको किसी भी आसन में बैठना आवश्यक है। वैसे तो ज़्यादातर दो ही आसनों में संत लोगों ने ध्यान किया है, या तो पद्मासन या फिर सिद्धासन। पद्मासन थोड़ा कठिन है, वो अभ्यास से ही होता है। बाकी सिद्धासन तो कोई भी आसानी से लगा लेता है। तो इन दोनों में से किसी भी आसन को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसके आगे तीसरा, आप सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन आपकी सीधी हो। उसके बाद में आप अपनी वाणी से बोलना बंद कर दें। उसके बाद आप बैठे हुए हैं तो आप अपने शरीर को स्थिर करें, क्योंकि संतों ने यह भी कहा ध्यान के लिए, वचन स्थिर, शरीर स्थिर, उसके बाद में मन स्थिर। ये तीनों कार्य होंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू होगा, आप ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। क्योंकि वाणी को आपने रोक दिया, मौन कर लिया, उसके बाद में आपने शरीर को स्थिर कर लिया। लेकिन अब मन की बात आती है। मन बहुत ही चंचल है, वह कैसे स्थिर होगा? वह भी स्थिर होना अनिवार्य है अगर आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं। तो मन स्थिर जो होगा वह वाणी के मौन रहने से, शरीर की स्थिरता से, और जो महत्वपूर्ण विषय हम बताने जा रहे हैं वह अपने जीवन में आप उतार लेना, कभी भूलना नहीं। क्योंकि इंसान को भूलने की बहुत बीमारी है, और भूल के कारण ही ये 84 में धक्के खा रहा है। इसलिए आप यह मत भूलना जो हम बताने जा रहे हैं। मन को आपको अपनी श्वास से जोड़ना होगा, यानी कि जो आपका मन है वह श्वास के साथ एकाकार करना होगा, उसको योग करना होगा। हठ योग नहीं, केवल योग, क्योंकि श्वास प्राकृतिक चल रही है और मन भी अपना कार्य कर रहा है और बड़ी आसानी से कर रहा है। तो आप अगर जल्दी से जल्दी थोड़े समय में आप मन को श्वास से लगाने का अभ्यास करें तो मन आपका स्थिर होने लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन आपको पूर्ण प्रयास करना होगा। केवल प्रयास से बात नहीं बनेगी, पूर्ण प्रयास करना होगा। तो आपका मन भी जब श्वास के साथ जुड़ेगा तो उसके अंदर स्थिरता आएगी, और जब मन के अंदर स्थिरता आएगी तो आपका ध्यान लगने लगेगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। और जब आपका ध्यान लगेगा तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे। इससे सर्वोत्तम उपाय न तो कोई पहले था, न अब है, और न आगे भविष्य में होगा। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि जिस टॉपिक पर बोला जा रहा है वह आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ध्यान की सबसे सर्वोत्तम और सरल विधि यही है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।